नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः सर्वेषां छात्राणाम् अस्मिन् CBSE संस्कृतशिक्षणे स्वागतमस्ति। छात्राः, वयं पूर्वभागे षष्ठपाठस्य श्लोकानि पठितवन्तः। अस्माकं षष्ठः पाठः अस्ति सदाचारः। अस्मिन् पाठे श्लोकानां माध्यमेन जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदत्ता अस्ति। अस्माभिः किं किं करणीयं, कथं कथम् आचरणीयम् इति तत्र शिक्षा प्रदत्ता अस्ति। अस्मिन् पाठे वयम् अभ्यासकार्यं करिष्यामः। अस्मिन् भागे वयं षष्ठपाठस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। तर्हि चलामः। अस्माकं प्रथमः प्रश्नः अस्ति, सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। वयं श्लोकान् गीतवन्तः। यदा वयं पाठस्य आरम्भं कृतवन्तः तदा वयं सर्वेषां श्लोकानां सस्वरवाचनं कृतवन्तः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, उपयुक्तकथनानां समक्षम् आम्, अनुपयुक्तकथनानां समक्षं न इति लिखत। जो कथन सत्य है उसके सामने आम लिखना है, जो असत्य है उसके सामने न लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, आम अथवा न? आम, अवश्यम ईश्वरम स्मरेत। अनृतम ब्रूयात। अनृतम अर्थात असत्यम, असत्यम ब्रूयात न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से हमें श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है, न भवति। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कल का काम हमें आज करना चाहिए, हम, आम। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। अग्रे चलामः। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरत। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, कः न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो देखिए, हमने श्लोक में यहाँ पर पढ़ा था, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। यहाँ पर इसका उत्तर है, इसलिए इसका उत्तर होगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। कदा मतलब कब। सत्यता हमारे व्यवहार में कब होनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सत्यता हमारे व्यवहार में हमेशा होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। औदार्यम सत्यता, और ये हमारे व्यवहार में कब होना चाहिए? सर्वदा। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा होना चाहिए। अतः अस्य उत्तरं भविष्यति सर्वदा। किं ब्रूयात्? सत्यं ब्रूयात्। स्पष्टमस्ति, अत्र लिखितमस्ति सत्यं ब्रूयात्। केन सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है? मित्रेण कलहं कृत्वा। कः महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। वयं सर्वे जानीमः, आलस्यं महारिपु अस्ति। यह सर्वदा अस्माकं शरीरे एव तिष्ठति। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। इनको आधार मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला शब्द है मृत्यु। ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसके लिए प्रश्न निर्माण में आएगा कः। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलहम में मूल शब्द है कलह, जो कि नपुंसकलिंग शब्द है, और जब प्रथमा विभक्ति में इसका प्रश्नवाचक शब्द बनेगा किम। किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत। पितरम में मूल शब्द है पितृ, और पितृ शब्द पुल्लिंग है, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए किम शब्द द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जो रूप बनता है वो होता है कम। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। मृदुता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द किम शब्द में बनता है? प्रथमा विभक्ति में का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। सर्वदा ये समयवाचक शब्द है। सर्वदा मतलब होता है हमेशा। प्रश्न बनेगा कब, इसलिए कदा। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। देखिए, यहाँ पर हमें ये वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जो सबसे छोटा बॉक्स है, उस सबसे छोटे बॉक्स में हमें 3 क्रियापद दिए हुए हैं। ब्रूयात, बोलना चाहिए। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। स्यात् अर्थात होनी चाहिए या होना चाहिए। तो अर्थ के अनुसार हमें इन वाक्यों के अंत में इनमें से कोई, तीनों में से कोई एक क्रिया लगानी है।
इन तीनों में से। हमारा वाक्य प्रारंभ होता है यहाँ से, सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय, इनमें से तीनों क्रियाओं में से कौन सी क्रिया लगेगी? सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, सेवा करनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कौटिल्य यानी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से सेवा करनी चाहिए। असत्यम अप्रियम, क्षम्यताम, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इन सारे वाक्यों में ब्रूयात, सेवेत और स्यात्, इन तीनों क्रियाओं में से जो उचित क्रिया है वह हमने यहाँ पर लगाई है। अग्रे चलामः है। प्रश्नः अस्ति मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ये यहाँ पर अव्यय शब्द दिए गए हैं। अव्यय शब्दों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा चतुर्थ पाठ था उसमें अव्यय शब्द आए थे, वहाँ पर हमने लगभग ये सारे ही अव्यय पढ़े थे। फिर से एक बार इन सभी अव्यय शब्दों का मैं आपको अर्थ बताता हूँ, आपको फिर अर्थ के अनुसार इनको वाक्य में भरना है। तथा, तथा का मतलब वैसा, यथा मतलब जैसा, तथा मतलब वैसा। न नहीं, कदाचन कभी भी, सदा हमेशा, च का मतलब और अपि का मतलब दो अर्थ होते हैं। अपि का अर्थ होता है भी, और कभी कभी जब वाक्य के प्रारंभ में अपि आता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, प्रश्न निर्माण होता है क्या। भक्तः ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर को याद करता है। कब याद करता है? सदा ईश्वरम स्मरति, हमेशा याद करता है। असत्यम वक्तव्यम, असत्यम न वक्तव्यम। प्रियम तथा सत्यम वदेत, जो प्रिय हो वैसा सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा, और के अर्थ में अव्यय आता है च। कुशली भवान, देखिए ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, तो मैंने बताया था प्रश्नवाचक जो अव्यय है, प्रश्न बनाने वाला जो अव्यय है वो अव्यय है अपि। अपि कुशली भवान। महात्मा गांधी अहिंसाम न अत्यजत कदाचन, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है और मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इन शब्दों की मदद लेते हुए, सहायता लेते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में वाक्य बनाने से पहले हमें चित्र को बहुत ध्यान से इसको देखना है, इसका परीक्षण करना है और मन में कल्पना करना है यहाँ क्या क्या हो रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत की कक्षा चल रही है। कैसे पता चला संस्कृत की कक्षा चल रही है? बालक, बालकः शब्द लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं ये हम लिख सकते हैं, कितने विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं एक पुस्तक रखी हुई है टेबल पर, शिक्षक बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। ये सारी बातें हमें 4 वाक्यों में लिखनी है, जो भी आपको उचित लगे। तो पहला वाक्य है छात्राः कक्षायां पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। दूसरा, शिक्षकः श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति, क्योंकि हमारे यहाँ पर दिया गया है मंजूषा में प्रश्नम, तो इस प्रश्न शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर इस वाक्य में कर देंगे। शिक्षकः श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति। छात्रः उत्तराणि पुस्तिकायां लिखन्ति, हमने इन मंजूषा में से उत्तराणि शब्द का प्रयोग किया और लिखन्ति का प्रयोग किया। फिर कक्षायां 10 छात्राः सन्ति, यहाँ पर अगर हम इनकी गणना करेंगे तो ये 10 विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इसका भी हमने एक वाक्य बना दिया, कक्षायां 10 छात्राः सन्ति। इस प्रकार से ये चित्र वर्णन का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आप आवश्यक नहीं केवल यही वाक्य लिखें, इनके अलावा भी आप जो भी वाक्य इस चित्र से संबंधित बनाएंगे, यदि वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है तो उसमें भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, उसको भी शुद्ध माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने हमारे छठा जो पाठ था सदाचार है, उसके सभी प्रश्नों का हमने हल किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। फिर से कोई नया पाठ लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। आपका दिन मंगल।